Hello guys, welcome you all to a new section of thermodynamics, thermo as well as dynamics. ये सब्जेक्ट का और एक नाम पे नाम जाता है, दैट इज थर्मल. वी आर आल्सो नोन एज थर्मल. ठीक है. अब एक बात पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स? डायनामिक्स माने मोशन, बराबर. डायनामिक्स माने मोशन. थर्मो मतलब क्या रहेगा भाई? थर्मो माने हीट या कोई एनर्जी, बराबर. तो क्या थर्मोडायनामिक्स क्या होगा भाई? थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट क्या? स्टडी ऑफ मोशन नहीं, स्टडी ऑफ हीट नहीं, इट इज नथिंग बट हीट टू वर्क कन्वर्जन या वर्क बैक टू हीट कन्वर्जन. नहीं समझा? यहां देखो, हीट माने क्या होता है, जिसको हम क्यू के टर्म पे लिखते हैं. हीट क्या होता है भाई? फिलहाल के लिए तुम स्टार्टिंग लेक्चर फर्स्ट लेक्चर हो, हीट के लिए अपन कंसीडर कर लेंगे एनर्जी. ये कोई एनर्जी है भाई, मान लिया. तो वर्क क्या है भाई? वर्क भी क्या है? इट्स अ एनर्जी. बट फर्क क्या है दोनों में? वर्क दिखता है, बराबर की नहीं? बराबर की नहीं भाई? जो वर्क जो है आपका दिखता है. क्यों वर्क दिखता है? बिकॉज वर्क क्या होता है? वर्क क्रॉसेस बाउंड्री. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं भाई, वर्क के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं. ठीक है. अभी मैंने एक पिस्टन लिया, उसके अंदर मस्त में एक सिलेंडर डाल दिया और घुमा रहा. ठीक है. नहीं समझ रहा है? यहां देखो, वापस समझाता हूं. नहीं समझ रहा है तो वापस समझाता हूं. ये छोड़ो इसको. देखो, ये एक सरफेस है, ये एक बॉडी है. ठीक है. अब तुम यहां पे खड़े हो मस्त में एकदम, तुम इसको धक्का मार रहे हो भाई, ये जा ही नहीं रहा है, ये जैसा है वैसे ही खड़ा है. तो वर्क हुआ क्या तुम्हारा? तुम्हारा वर्क हुआ क्या? नहीं, जीरो. मतलब क्या? व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स या कोई चीज बाहर दिखता है, फॉर एग्जांपल मैंने कैप ओपन किया, दिख रहा है, देन वी से इट्स अ वर्क. सिंपल. तो मतलब क्या है? हीट वर्क क्या मतलब? कुछ नहीं यार, तुम्हारा आईसी इंजन देख लो. ये आईसी इंजन क्या है भाई? आईसी इंजन क्या होता है? गाड़ी के अंदर इंजन होती है. क्या करता है भाई इंजन? बताओ क्या करता है इंजन? ध्यान दे रहा है एकदम. पेट्रोल पीती है, मान लिया. पेट्रोल पीने के बाद क्या करेंगे? वो शाफ्ट घूमेंगे, पेट्रोल को क्या करेंगे लोग? पेट्रोल को जलाएंगे, बराबर. इसको क्या प्रोसेस का नाम क्या है? कंबशन. क्या करेंगे? पेट्रोल को कंबशन करेंगे. पेट्रोल से क्या निकलेगी भाई? हीट निकलेगी. हीट यूज करके क्या करेंगे लोग? क्रैंक घूमेगी, पहिए घूमेंगे, तुम्हारे गाड़ी के पहिए घूमेंगे. वो बातें समझा कैसे घूमता है नॉल, पर इतना समझा इंजन में क्या होता है? पेट्रोल जलती है, उसको प्रोसेस का नाम क्या है? कंबशन. कंबशन के बाद क्या होता है? हीट जनरेट होती है. हीट से क्या होगी? क्रैंक घूमेगी, या गाड़ी आगे जाएगी, या मेरा वर्क होगा. कुछ समझ रहे हैं क्या बच्चों? तो क्या थर्मोडायनामिक्स सिखाता है? थर्मोडायनामिक्स सिखाता है आपको. थर्मोडायनामिक्स इज अ सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट. क्या बोलता है थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच व्हिच डील्स अबाउट कन्वर्टिंग ऑफ हीट टू वर्क या वर्क बैक टू हीट. सिंपल है एकदम. कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत? कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे. ठीक है. कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट रिलेटेड थर्मोडायनामिक्स, कोई भी डाउट रिलेटेड एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू कैन आस्क मी. ये तो वही हो गई थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखो, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में, एकदम बेसिक हेवी टॉपिक में सिखा दूंगा एकदम. अब एक बात पूछता हूं मैं तुम्हें, बहुत सिंपल था. देखो, अब एक बात पूछता हूं, यहां पे थर्मोडायनामिक्स का क्या क्या टॉपिक होता है पढ़ने लायक? तुमको क्या क्या रहेगा थर्मोडायनामिक्स में? सबसे पहला टॉपिक, कुछ लॉज होते हैं. कितने लॉज होते हैं भाई? 3 लॉज होते हैं. 3 लॉज होते हैं क्या? नहीं, 4 लॉज होते हैं एक्चुअल में. क्या होते हैं थर्मोडायनामिक्स में? सबसे पहले लॉज होते हैं. लॉज कितने होते हैं? 3 नहीं 4 होते हैं. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, क्या? जीरोथ लॉ. समझ में आ रहा है क्या? जीरोथ लॉ. इसको हम जीरोथ लॉ बोलते हैं. तो सोचते हैं क्या एकदम अजीब है एकदम यार, मतलब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तो सुना, जीरोथ लॉ क्या होता है? सब सुनोगे तुम लोग. ये है फर्स्ट लॉ, ये है सेकंड लॉ, और ये है तुम्हारा, ये हो गई बात तुम्हारी थर्ड लॉ. ठीक है.
ये लॉस होता है क्या होता है लॉस? बताओ, सोचो, क्या लॉस क्या होता है भाई? लॉस इज नथिंग बट, मान लो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट आया मेरा, मैंने, अब मैं मान लो ना रिसर्चर हूं मैं और मैं कुछ रिजल्ट लेके आया, उस रिजल्ट का आउटपुट से मैं एक चीज डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई भी प्रोसीजर कंडक्ट करोगे वो फिक्स रहेगा, ये रिजल्ट रहेगा। जैसे कि आइंस्टाइन का लॉ, एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। भाई स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल, बट ऑन द अर्थ न्यूटन लॉ बोलो, आइंस्टाइन लॉ बोलो, ये सब क्या करते हैं? ये लॉस को यूज करके अपन मशीन बनाते हैं। समझ रहे हैं क्या? ये लॉस को फंडामेंटल बेसिक यूज करके वी विल बी डेवलपिंग आवर मशीन व्हिच विल बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ। समझ में आ रहा है कुछ तुमको लॉस के बारे में? तो तुम पूछोगे सर ये लॉस होता कैसे? बहुत ही सिंपल है भाई, काफी सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद हमको एक चीज कंक्लूजन होता है कि ये लॉ है, ये फिक्स है, ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये लॉ है। जैसे कि थर्मोडायनामिक्स के 4 इंपॉर्टेंट लॉस, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन चारों लॉस पे थर्मोडायनामिक्स चलती है। मतलब अगर मैं एक आईसी इंजन या कोई इंजन बनाऊंगा, अगर मैं कोई आईसी इंजन या कोई थर्मल का कोई मशीन बनाऊंगा, तो ये चारों लॉ उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये चारों लॉ उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत? क्या सीखा है मैंने? थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, लॉस क्या होता है, टोटल लॉस कितने होते हैं भाई? 4 लॉस होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब बात आती है भाई जीरोथ लॉ क्यों? अब बात आती है जीरोथ लॉ क्यों? सोचो क्या रीजन रहेगा जीरोथ लॉ? फर्स्ट लॉ तो सुना रहेगा, सेकंड लॉ सुनेगा, बट जीरोथ लॉ क्या है? क्यों जीरोथ लॉ? भाई क्या हुआ था ना, सबसे पहले ये फर्स्ट लॉ निकल चुका था, समझ रहे हैं क्या? बट बाद में एक लॉ निकला जो मानना पड़ा कि ये फर्स्ट लॉ सिर्फ पहले निकलना चाहिए था बट निकला नहीं। समझ में नहीं आ रहा है तुमको? वापस निकला था। ये 4 लॉस थे, इन तीनों में तो कोई डाउट नहीं, नाम बराबर एकदम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब हुआ क्या? ये जीरोथ लॉ, ये जीरोथ लॉ इधर किधर सेट नहीं हो सकता है, फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा बेसिक है, डीपर में वो जीरोथ लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए के एक बात पूछूं, बी के बाद ए लिख सकते हो क्या तुम? अल्फाबेटिकल सीक्वेंस की तरफ से नहीं लिख सकते ना, तो बी के पहले लिखना पड़ेगा। ये सेम लाइक दैट, ये लॉस के पहले लिखना पड़ा जीरोथ लॉ। तो अभी इसको अपन क्या नेम देते हैं? उसके ऊपर वाला क्या था? जीरोथ लॉ डाल दिया, खत्म बात। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसका कंसेप्ट क्या है? तो नामकरण है और कुछ नहीं भाई। आगे देखते क्या कंसेप्ट क्या होता है करके। चलो अभी मैं क्या करूंगा, तुमको ये चारों लॉ का एक हिंट दूंगा, ठीक है? अगर तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें लॉ ही नहीं समझ रहा है, तुम कर क्या है? यहां देखो, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं चार के चारों लॉ इधर दिखा दूंगा, अभी देखना एकदम मजेदार। तो बोले कंसेप्ट। अब देखो यहां लिख रहा हूं मैं जीरोथ लॉ, एकदम बढ़िया। ये मेरा फर्स्ट लॉ, एकदम बढ़िया। ये मेरा सेकंड लॉ, और ये भाई साहब थर्ड लॉ। देखो एकदम जो बिगिनर है थर्मल का, उसके लिए बहुत इजीली समझ जाएगा मैं क्या सिखा रहा हूं, ठीक है? मैं एडवांस लेवल पर बात करना चालू किया तो मैं सीधा एंथैल्पी एंट्रोपी लेवल पे जाऊंगा, ठीक है? अभी जो मैं बात कर रहा हूं एकदम बेसिक, एकदम मतलब बच्चा है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये चालू करते हैं जीरोथ लॉ से। कुछ नहीं, यहां देखो, इधर 3 सब्जेक्ट ले लिया, ए बी सी, ठीक है? ध्यान देना एकदम। इसके बीच में दीवार लगा लिया मैंने, इसके बीच में मस्त एक दीवार लगा दिया, ठीक है? क्या दिख रहा है तुमको? दीवार दिख रहा है भाई। अब मान लेना ये ए जो है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, ठीक है? ये ए सी को देख पा रहा है क्या? नहीं। ये हाँ तुम बोलोगे यहां से देखेगा वो, यहां से नहीं, फुल काइंड इंफॉर्मेशन यहां से नहीं देख पाता है, ठीक है? समझ लो कि भाई नहीं देखता है।
बट ए बी को देख सकता है, बी सी को देख सकता है, बट ए सी को नहीं देख सकता है। ए का टेम्परेचर कितना है 30। मैंने बोला ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या बोला है ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या बोला भाई मैंने ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है ए एंड बी का टेम्परेचर सेम, बी का भी क्या रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। बाद में मैंने बोला बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? फिलहाल के थर्मल इक्विलिब्रियम ये समझ लेना कि भाई टेम्परेचर सेम है, उसे बहुत सारे कांसेप्ट है, मैं आगे सिखाऊंगा जैसे प्रोसीजर लेक्चर आगे बढ़ेगा तो उसमें सिखाते जाऊंगा। तो बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बी एंड सी का टेम्परेचर भी क्या है 30 डिग्री। अरे भाई ए सी को देखे बिना ए एंड सी का क्या होगा बताओ? थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या? अरे बहुत सिंपल, ए टू बी, बी टू सी, देन ऑब्वियसली ए टू सी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल है, बराबर की ये समझा कि नहीं जीरो तो कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत है? मैं तो सिखा ही दिया जीरो तो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैंने जीरो तो सिखा ही दिया, कुछ नहीं। इफ a is equal to b, if a is equal to c, then b is equal to c। बहुत सिंपल, क्लियर है? कुछ समझा? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट लॉ, ये तो समझ में आ गया, मतलब a equal to b, b equal to c, then a equal to c। इसको हम बोलते हैं, कहां यूज करते हैं जीरो तो? कहां यूज करते हैं? थर्मोमीटर। समझ में आ रहा है क्या? थर्मोमीटर माने क्या? टेम्परेचर निकालने में ये लॉ का काम आता है। समझ में आ रहा है? थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ। आगे बढ़े, देखते हैं फर्स्ट लॉ। बट फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q शुड बी इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W। भाई मैं कुछ भी डिटेल में नहीं सिखा रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है? पहले ही बोल रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं कुछ डिटेल में नहीं सिखा रहा हूं। जैसे आगे लेक्चर बढ़ेगा आपको डिटेलिंग मिलेगा, मैं लॉस पे हिंट दे रहा हूं। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि भाई एक प्रोसेस में मैं यहां से बसे गया, बसे से वापस चर्चगेट आया, चर्चगेट से बसे गया, बसे से चर्चगेट आया। मैं बस चर्चगेट से बसे जाते थे, मैंने कुछ हीट लिया और आते टाइम कुछ हीट रिजल्ट किया। नहीं समझे? यहां ये सिस्टम है, इसको मैंने सिस्टम नाम दे दिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ए से बी जाते टाइम भाई साहब ने कुछ हीट लिया, भाई साहब ने कुछ हीट रिजेक्ट किया, और भाई साहब ने क्या किया? वर्क। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बहुत सिंपल, फर्स्ट लॉ बोलता है भाई ये भाई ना ए से बी जाए और वापस बी से ए आए, जितना हीट उसने एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया शुड बी इक्वल टू जितना वर्क उसने दिया लिया। नहीं समझा? वापस समझाओ। ये देखो, अब ये भाई साहब सिस्टम लिया, सिस्टम को बात कर रहे वापस, सिस्टम ए टू बी गया, उसने कुछ हीट लिया रहेगा, कुछ हीट लिया रहेगा, तो हम हीट लिया, इसको लिखते हैं हीट लिया, कुछ हीट दिया, ठीक है? तो इसका एक टोटल हीट होगा, वर्क लिया, वर्क दिया, तो समेशन ऑफ वर्क रहेगा। ये दोनों सेम होना चाहिए और कुछ नहीं। क्लियर है एकदम? मतलब क्या ये क्या है? साइकिल, वो बात हम अभी जब लॉ डिटेल में इन शॉर्ट में ऐसा हो सकता है Q टोटल फ्रॉम A टू B बैक B टू A शुड बी इक्वल टू वर्क। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के बारे में बात करेगा तो भाई मुझे बात ही नहीं करना है। क्यों नहीं बात करना है? बिकॉज जब तक मैं डिटेल में फर्स्ट लॉ नहीं समझाऊंगा अब वो कहीं ना सेकेंड लॉ समझने वाला है। बस इतना बोलूंगा कि भाई इसमें मेजरली टू लॉज है, केल्विन और भाई क्लॉसियस। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फर्स्ट लॉ से निकलता है परपेचुअल मोशन मशीन पीएमएम1, सेकंड लॉ से निकलता है पीएमएम2। सेकंड लॉ के बाद आती है एक चैप्टर बढ़िया सा, एकदम बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है भाई, मजा आ जाएगा देख के। क्यों मजा आएगा? बिकॉज कहीं ना समझता है ये चैप्टर। तुम बुक उठा के पटको, तुम बुक को उठा के सो लो, तुम कुछ भी कर रहे हो इस बुक को लेकर, इस कांसेप्ट को लेकर, तुम्हें एंट्रोपी कांसेप्ट समझना इज लाइक, उसका फील आना चाहिए तुम्हें एकदम फील आना चाहिए एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी होता क्या है। बोलने के लिए मैं बोल लूंगा एंट्रोपी होता है भाई डेल्टा S इज इक्वल टू डी हो गया, ओ सॉरी डेल्टा Q बाय टी, ये तो नाम के लिए हो गया, इसे कांसेप्ट क्या है? अमेजिंग, मजा आ जाएगा। क्लियर है एकदम? तो सेकंड लॉ में दो लॉज हो गए, केल्विन एंड प्रेक्स, उसके बाद एक कांसेप्ट आती है एंट्रोपी।
फाइनली क्या तुम्हारा थर्ड लॉ, एंट्रोपी से पैदा होती है थर्ड लॉ। 4 लॉज हो गए, तुम्हारे आधे चैप्टर्स खत्म। समझ रहे क्या? थर्मोडायनामिक्स का आधा चैप्टर का ऑलमोस्ट मेजर पार्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ऐसा दिया है। बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, अवेलेबिलिटी, साइकिल्स, खत्म। मजा आ गया, एक व्यू आ गई। ठीक है, आगे की वीडियो में फर्दर डिटेलिंग दूंगा मैं, किस तरह से सिस्टम होती है, बाउंड्री होती है, ओपन सिस्टम, प्रोसेस, पाथ फंक्शन। ठीक है, कुछ दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ भी डाउट रहेगा बेसिक्स का। बाद में नीचे लिंक रहेगा, जिसको ऑफिशियली लेक्चर ज्वाइन करना है थर्मोडायनामिक्स का, उसके लिए बीच में नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी रहेगा। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू।